होती है, तो 7 PM में अवश्य जुड़िएगा। नंबर सिस्टम की क्लास में पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 45 है, उनके वर्गों का योग 106 है, तो संख्याएं क्या होंगी? सभी बताइए, जिनसे बन रहा है सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, अपना स्कोर, अपना फीडबैक कमेंट करेंगे। मान लीजिए क्रमशः ए और बी हमारे दो संख्याएं हो जाती हैं, तो ए गुणे बी हमारा जो वैल्यू दी गई है वह गुणनफल कितना दिया गया है, 45 दिया गया है, और ए धन बी योग कितना दिया गया है आपका, दोनों वर्गों का योग, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 106। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें पता है 106 होता है, प्लस 2 इंटू ए बी का मान पता है हमें कितना होता है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 106 धन 2 गुणे 45 मतलब 90। 106 धन 90 कितना हो गया, 196। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा कितना निकल के आ गया, 196। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, सभी बताइए। 196 किसका वर्ग है, तो हम सभी लोग जानते हैं 16। तो ए प्लस बी बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 16 नहीं आएगा, 14 आएगा। 14 का वर्ग आपका 196 है, तो ए प्लस बी के वैल्यू 14 आ गई। इसी प्रकार आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab करके, तो ए माइनस बी की वैल्यू आपकी 4 निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार सेम, ठीक है। और समीकरण 1-2 से हमारी वैल्यू निकाल लेना है। समीकरण 1-2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे, जब हमें पता होगा कि ए प्लस बी बराबर हमारी जो वैल्यू होती है वह 14 दी गई है, और ए माइनस बी की वैल्यू हमारी 4 दी गई है, ठीक है। 2 बी से बी 2a बराबर हमारा कितना हो जाता है, 2a बराबर 18 हो जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और ये वैल्यू रख देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, सभी लोग बताइए। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9, बी की वैल्यू 5। 9 और 5 किस में दिया गया है, देखेंगे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एग्जाम में करेंगे, रफ पेन में करेंगे तो आसानी होगा। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीनों संख्याओं का औसत दिया गया है 88 है। सबसे छोटी संख्या बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, आपको चीज़ें, छोटी चीज़ें बता देता हूँ। आपको तीनों क्रमशः मांग लेना है, ए बी सी हमारी ये तीनों संख्याएं हो जाएंगी। तब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, मतलब b बराबर a/2। इसके बाद प्रश्न कह रहा है तीसरी संख्या की तिगुनी है, अर्थात c बराबर a/3। ये बराबर हो गया, अतः तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 88 दिया गया है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर 88 दिया गया है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 88 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सभी लोग बताइए। 88 गुणे 3 कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ से a प्लस बी से में b और c की वैल्यू रख देना है। क्या रख देंगे, b और c की वैल्यू रख देंगे। कैसे वैल्यू रखेंगे, a सेम कर देंगे, b की वैल्यू यहाँ पे a/2 और c की वैल्यू a/3 कर लेंगे, बराबर 88 गुणे 3 कर लेंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। a की वैल्यू आपको देखिए डायरेक्टली बता देता हूँ कितनी निकल के आएगी, 144। यहाँ से a की वैल्यू आपकी 144 निकल जाएगी। वीडियो पॉज कीजिए, पूरा सोल्यूशन निकालिए। a की वैल्यू निकल जाएगी। b की वैल्यू क्या कह रहा है, तो जब हमें पता है कि b बराबर a/2 दिया गया है ऑलरेडी, तो a बराबर 144, 144 बटे 2 कर दीजिए, b की वैल्यू निकल आएगी। b की वैल्यू 72 निकल के आ जाएगी। इस प्रकार c के कर लेंगे, 144 बटे यहाँ पे 3 कर लेंगे, तो c की वैल्यू हमारी 48 निकल के आ जाएगी, जो कि सबसे छोटी संख्या है। तो ये तो पूछा जाएगा कि तीनों संख्याओं का औसत है, सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी। तो a की वैल्यू जो हमारी निकल के आई थी वह आपकी देखिए कितनी निकल आई थी, 144, b की वैल्यू 72 और c की वैल्यू 48, जो सबसे छोटी हमारी 48 है। तो 48 वाला ऑप्शन सही कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 को जोड़ के बराबर होता है, तो संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। आसान कैसे बनाया जाता है इसे आसान, मान लेना संख्या n मान लिए। प्रश्न अनुसार हमारा दिया गया है 2n/3 - 50 बराबर 40 धन n गुणे 1/4।
अर्थात जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2n/3 माइनस n/4 बराबर 40-50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8n माइनस 3n/12 आ जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा। तो 8 में से 3 गिनेंगे तो 5n बचेगा, 5n बराबर 90, और ये गुणे वहाँ पे 12 पहुँच जाएगा। तो 5n बराबर 90 गुणे 12, तो n बराबर क्या आ जाएगा 90 गुणे 12/5 हो जाएगा। 5 से आपको 16 85, 5 से वैल्यू कट कर दीजिए तो n की वैल्यू कितनी करके आएगी 216। किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कीजिए। टेलीग्राम से फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। टेलीग्राम में सर्च करना है जयसवाल कोचिंग सेंटर, ग्रुप आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। अगला, किसी संख्या की 4/3 के 2/3 का मान 80 दिया गया है तो संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, केवल 2 लाइन का प्रश्न है। मान लेना संख्या यहाँ पे भी n मान लीजिए, मान लीजिए कि संख्या n है, तो फार्मूला क्या होता है n गुणे 4/3 मतलब 4/3, 2/3 मतलब 2/3, बराबर कितना दिया गया है 80 दिया गया है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बस पच्छांतरण कर लेना है, गुणा भाग है और कुछ नहीं है। ठीक है, 80 गुणे 9/8 आ जाएगा, 8 दाम 80, और 10 गुणे 9 करेंगे 90 आ जाएगा। n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 90 निकल के आएगी। 90 वाला ऑप्शन सही कर लेना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। 2 संख्याओं का योग 29 दिया गया है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 दिया गया है, उन संख्याओं का अंतर पूछा जा रहा है। ये भी आपका 2 लाइन का प्रश्न है। मान लीजिए संख्याएं x और y संख्याएं मान लीजिए, तब प्रश्न अनुसार 2 संख्याओं का योग 29 दिया गया है, मतलब x धन y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 29 हो जाएगी। और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर अर्थात x² माइनस y² बराबर 145 दिया गया है, ये हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें क्या निकाल लेंगे, x² माइनस y² a² बराबर a² माइनस b² और क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, यानी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 145 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सभी लिखिए, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इजकल टू 145, इतना कर लेंगे तो x माइनस वैल्यू निकाल लीजिए, x प्लस वाई को 145/x प्लस वाई कर दीजिए, और x प्लस वाई की ऑलरेडी वैल्यू 29 दी गई है, दी गई कि नहीं दी गई। x ऋण वाई बराबर क्या हो जाएगा 145/29 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। और इसको जब कट करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 29 गुणे 5 कीजिए 145 आ जाएगा, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5। तो ऑप्शन आपका 5 वाला सही हो जाएगा। इसके साथ हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, मूल संख्या क्या होगी। ये आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, सभी बताइए। देखिए 2 लाइन बताऊंगा, बाकी आप लोगों को गुणा भाग कर लेना है। ठीक है, मान लीजिए कि इकाई का अंक b, मान लीजिए 2 अंक दिया गया है, तो इकाई का अंक b मानना है और दहाई का a मान लेना है। इकाई का b मानिएगा और दहाई का a मानिएगा, तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी 10a प्लस b बन जाएगी। और प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 7 है, मतलब a प्लस b की जो वैल्यू दी गई है 7 दी गई है। तो तीसरी शर्त क्या कह रही है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है, अर्थात अगर हम 10b धन a धन 3 करते हैं, पलट दिया जाता है, नई संख्या में 3 जोड़ देते हैं तो मूल संख्या के 4 गुनी हो जाती है। अर्थात मूल संख्या कितनी हो जाती है, यहाँ पे मैं थोड़ा बड़े लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। ठीक है, तो नई संख्या में 3 जोड़ना है, तो नई संख्या हमारी बनती है 10b धन a, इसमें 3 जोड़ देना है, ये संख्या मूल संख्या के 4 गुनी हो जाती है, यानी 10a धन b के 4 गुनी, तो बराबर वैल्यू कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे पूरा टोटल, तो आपकी जो वैल्यू निकल जाएगी 39a माइनस 6b बराबर 3 आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी। और समीकरण में 1 में हमारा क्या था a प्लस बी बराबर क्या दिया गया था 7 दिया गया था। तो समीकरण 1 में हम 6 का गुणा कर लेंगे, समीकरण 1 में 6 का गुणा कर लीजिए, a प्लस बी तो 6a प्लस 6b इक्वल टू
क्या हो जाएगा? ठीक है, समीकरण 1 में 6 का गुणा करने पर तो 6 से 42 हो जाएगा। और समीकरण 2 क्या हमारा था? 39A माइनस 6B बराबर 3 था। 39A माइनस 6B बराबर 3 था। ये 6B को काटने के लिए हमने 6 का गुणा किया था। तो 39A 6 करेंगे टोटल 45 एक हो जाएगा। 45 से बराबर 45 हो जाएगा। तो ए बराबर वैल्यू हमारी 1 निकल के आएगी। और बी बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 1 करेंगे 6 आएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? ए 1, बी की वैल्यू 6। तो संख्या हमारी क्या निकल के आएगी? 10A मतलब 10 गुणे 1 धन 6 बराबर 16। किस ऑप्शन में दिया गया है? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, सबसे बड़ी संख्या होगी। ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। मान लीजिए कि तृतीय संख्या यहाँ पे n है। क्या मान लेना है? तृतीय संख्या यहाँ पे आपको n मान लेना है और कुछ नहीं करना है। बस 2-3 लाइन का प्रश्न है। प्रथम संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तीसरी संख्या की चौगुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या। तो प्रथम संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 4n। द्वितीय संख्या 2n, तृतीय संख्या n। तो प्रश्नानुसार इन संख्याओं का योग 4n धन 2n धन n बराबर 140 दिया गया है। तो 7n बराबर क्या हो जाएगा? 140। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 140/7। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जब n बराबर 20 आ रहा है और सबसे बड़ी संख्या हमने 4n माना था, तो 20 चौक कितना होता है? 80 होता है। तो 4n मतलब n की वैल्यू 20 है। 20 गुणे 4 80। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसे वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है? सभी बताइएगा। जी हाँ, वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है? ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि वह संख्या आपकी कौन सी है? n संख्या है। क्या मान लेना है? कि माना कि संख्या n है, तो n प्लस n स्क्वायर बराबर 240। जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर आता है। तो n मान लेते हैं संख्या और इसी को वर्ग जोड़ देते हैं। तो n धन n स्क्वायर बराबर वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? 240 हो जाती है। 240 को अब यहाँ लाइए, n प्लस n स्क्वायर माइनस 240 कर दीजिए बराबर 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको गुणनखंड बना लेना है। गुणनखंड कैसे बनेगा? n स्क्वायर प्लस 16n माइनस 15n माइनस 240। 16n में 15n घटाएंगे तो n की वैल्यू n ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है गुणनखंड करने का तरीका। यहाँ पे n प्लस 16 इंटू, यहाँ से हमारा गुणनखंड क्या निकल के आ रहा है? n प्लस 16 और n माइनस 15 बराबर 0। ये हमारे गुणनखंड निकल के आ रहे हैं। तो n माइनस 15, जहाँ देखिए n प्लस अगर 16 करते हैं तो माइनस की वैल्यू आती, तो माइनस में n की वैल्यू तो नहीं हो जाएगी, बराबर नहीं होगी। इसलिए n बराबर n ऋण 15 बराबर n ऋण 15 बराबर गुणनखंड लेंगे। तो n ऋण 15 बराबर 0 है, तो n बराबर 15 की वैल्यू आ जाएगी। धनात्मक यहाँ पे मान लेंगे, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऋण संख्या है? अब ऋण संख्या कैसे पहचानी जाती है? देखिए, ऋण संख्या जो अगर बात करें, पहले जान लेते हैं। 187 के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या कौन सी कहलाएगी? 196। 196 किसका वर्ग होता है? 14 का वर्ग होता है कि नहीं होता है? हमने पहले कहा 14 का वर्गमूल होता है। और 14 से छोटी ऋण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 13 होती है, 11 होती हैं, 7 होती हैं, 5 होती हैं, 3 होती हैं, 2 होती हैं। ये ऋण संख्याएं 14 से छोटी। अब यदि 13, 11, 7, 5, 3, 2 में किसी भी एक संख्या से 187 से अगर विभाजित हो जाता है तो 187 ऋण संख्या नहीं होगा। इन सभी संख्याओं में अगर 187 होता है, 187 आपका ऋण संख्या फिर नहीं कहलाएगा। देखिए, 187 11 से आपका भाज्य है, किससे है? 11 से भाज्य, इसलिए 187 ऋण संख्या आपका नहीं कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं 119 और 247, ये भी ऋण संख्या नहीं, ये भी नहीं कट रहा है। अब बचता आपका 301।
31 बचता है। 301 सॉरी यहाँ पे शायद मिसप्रिंट दिया गया है मेरे हिसाब से, लेकिन चलिए 331 दिया गया है। 331 के आगे देखिए कौन सी है जो आपका वर्गमूल बनती है, वह है आपका 361। और 361 के जो वर्गमूल हमारा क्या होता है, 19 का वर्गमूल होता है। तो 19 से छोटी ऋण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? होती है आपका 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2, ये होती है ऋण संख्या है। अब इनसे कोई संख्या अगर आपके 331 कट जाएगी तो आपका नहीं होगा। जब ये 3 संख्या नहीं हो रही तो ये तो ऋण अवश्य होगी, ये हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती एग्जाम में, लेकिन हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो 331 आपका इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो भाज्य नहीं है, इसलिए 331 यहाँ पे ऋण संख्या हो जाएगी। तो ऋण संख्या आपने समझ लिया, इसलिए हमने सारा डिटेल से अच्छे तरीके से आपको बताया। अब अगला है दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 दिया गया है और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 दिया गया है। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल पूछा जा रहा है। जी हाँ, सभी बताइएगा। मान लीजिए कि दो संख्याएं ए और बी है। क्या मान लेना है? ए व बी दो संख्याएं हैं। तो वर्गों का योग अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 और इनका अंतर क्या हो जाएगा? अंतर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इनके अंतर का वर्ग दिया गया है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 36 दिया गया है। तो ये हम ये जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 36 और ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई? 80 दी गई थी। यहाँ पे 80 माइनस 2ab बराबर 36 कर लेंगे। तो माइनस 2ab को उधर कर देंगे, 36 को इधर लाएंगे, तो यहाँ पे 2ab हो जाएगा। तो 2ab बराबर क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ab बराबर 44/2 मतलब ab की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22 आ जाएगी। तो इन दो संख्याओं को गुणनफल क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए देर न करते सभी क्लासेस चल रही, प्लेलिस्ट अवश्य चेक कीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? ये आपके सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न था। देखिए हिंदू अरबी संख्यांक पद्धति में देखा जाए तो 4 अंक वाली जो संख्याएं कहलाती हैं वह कौन सी हो जाएगा? तो 4 अंक वाली सबसे संख्या जो होती है, एक तो होता है छोटी संख्या हमारी 1000 होती है, और जो सबसे 4 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होती है वह होता है 9999 होता है। ठीक है, और 4 अंकों की कुल संख्याओं की संख्या अगर देखा जाए, कुल संख्या अगर निकालना है, यहाँ पे कुल संख्या तो पूछा जा रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल 9999 में से किसको माइनस कर लेना है? आपको यहाँ पे लिख लेना है 9999 और इसमें माइनस कर लेना है 1000। माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9998। इसमें केवल एक प्लस कर लेना है। अब क्यों प्लस करेंगे ये भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एक प्लस कर लेंगे तो 8999 हुआ और एक प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9000। तो 9000 जो संख्या यानी हिंदू अरबी पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या हो जाएगी? 9000। यहाँ पे बी ऑप्शन वाला सही जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से 4 अंकों में घटा देना है और प्लस 1 जोड़ देना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि 40, 79, 28 को क्या पढ़ा जाएगा? ये आपके स्क्रीन पर दिया गया। 40,928, 4,07,928, 4,79,028 या 47,928। तो 40, 79, 28 को क्या पढ़ा जाएगा? सभी बताइएगा। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाएगा? सभी जानते हैं 4,07,928। ये जान लीजिएगा, किसी भी संख्या में अगर 5 संख्या से ऊपर है या उस संख्या के बाद 5 संख्या है तो लाख में संख्या गुनी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि 10 की घाते 5 किसका संख्यांक होता है? लाख का होता है। और 10 की घाते 7 किसका होता है? 1 करोड़ का होता है। ये सारी चीज़ें आपको जान लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है? ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न था, महत्तम संख्या बताना है। तो विकल्प पहले में देखा जाए
तो 2 धन 2 का होल स्क्वायर बड़ा कोष्टक को होल स्क्वायर दिया गया है। मतलब पहले 2 धन 2 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, सभी लोग जानते हैं 256 होता है। तो पहले ऑप्शन का हमारा क्या निकल के आया, 256। इसी प्रकार दूसरे विकल्प को कर लेंगे, 2 2 4 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका दूसरे का हमारा आ जाएगा 36। पहले का क्या आया था 256, इसका 4 चौक 16 ही आएगा, 4 का वर्ग है। इसमें इसी का 2 दूनी 4 दूनी 8 का वर्ग करते हैं, 64 आता है, ठीक है। तो महत्तम यानी सबसे बड़ी संख्या हमारी पहले ऑप्शन वाली आ रही, पहला ऑप्शन वाला हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षक कक्षा से जो है ये खाना बना हुआ है, इस खाने में 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण जो है गलत दिया गया है। अब देखिए निरूपण आप लोग पढ़िएगा स्क्रीन पर, ये ऑप्शन दिए गए हैं। 1/8 इसका निरूपण करना है। एक आयत दिया गया है, इस आयत को खांचा दिया गया है, इस आयत को 1/8 में निरूपण करना है, यानी कौन सा गलत दिया गया है वह आपको बताना है। देखिए 1/8 को निरूपण करने के लिए आकृति को 8 बराबर भागों में क्या होगा, रंगना होगा या बांटना होगा। तो आप देखिएगा आकृति अगर आप दूसरी देखेंगे तो यहाँ टोटल 9 आकृतियाँ हैं, जिनमें से 8 आकृतियाँ वाइट है और 1 ब्लैक है, तो 8 आकृतियाँ हमें 1/8 आ रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी प्रकार तीसरे ऑप्शन में देखेंगे 8 आकृतियाँ हैं, 4 ये हो गई 4 ये हो गई, 8 आकृतियों में, ठीक है, यहाँ पे 1 रंगा हुआ है तो 1/8 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी आकृति में देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 8 में से 1 रंगा हुआ है, तो ये हमारे तीनों सही दिए गए। लेकिन अगर पहले ऑप्शन में देखा जाए, आकृति में देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ये आकृतियाँ दी गई है, तो यहाँ पे गलत बताना है। और गलत हमारा देखिए पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, यह निरूपण आपका गलत दिया गया है, ठीक है। अगर इसको बाकी देखिए सभी बराबर भागों में, आप लोग देखेंगे, ये देखेंगे इसमें सभी बराबर हैं, ये सभी बराबर हैं, ये सभी बराबर है, तो डिफरेंट आपको कौन सा लग रहा होगा, पहला ही ऑप्शन लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो एक शिक्षक को जो है आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, 1/8 निरूपण करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये निरूपण आपका पहला वाला निरूपण जो है गलत दिया गया है, बाकी तीनों निरूपण हमारे सही दिए गए हैं। इसी के साथ या इसी टाइप का अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक इकाई का 3/4 है, ये आपको कटान बने हुए हैं, गोला है जिसका एक कटान, इसमें कोण बना दिया गया है 90 डिग्री का, उसको कट कर दिया गया। एक इकाई का 3/4 है, तो एक सही 1/2 का क्या होगा, सभी बताइए। ये स्क्रीन पर नीचे आपके दिए गए कटान, ये सीटेट जून में 2011 में पूछा गया प्रश्न था। तो इसको कह लें एक इकाई का 3/4 दिया है, ठीक है, तो मान लेते हैं x इकाई का, तो x का 3/4 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दिए गए हैं ना, तो बराबर 2 ही हो जाएगा। अब चित्रों की संख्या में आपको प्रयोग करना पड़ेगा, एक सही 1/2 दिया गया है, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, चित्रों की संख्या में अगर प्रयोग करेंगे तो 2 गुणे 4/3 हो जाएगा, यानी कि 8/3 हो जाएगा। पहले ऑप्शन में 4 दिए गए ना, 1 2 3 4, 4 दिए गए कि नहीं दिए गए, तो x, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, x बराबर 2 गुणे 4/3 कर लेंगे, मतलब x का 1 सही 1/2 बराबर 8/3 आ जाएगा। तो 1 सही 1/2 बराबर 8/3 गुणे 3/2 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएंगे, 2 चौको 8, 4 बचेगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, संख्या 4953 का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा। सन्निकट हजारवां मान, सन्निकट सैकड़ा मान, ये प्रश्न पूछा जाता है। सन्निकट 10,000वां मान, मतलब उसके आसपास होना चाहिए, 50 से कम हो या 50 से अधिक हो। मतलब मान लीजिए अगर 10 का सन्निकट मान पूछा जाता है और आपके ऑप्शन में दिया गया है 4 6 8 14, तो 10 का सन्निकट मान क्या होगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार
49,532 का सन्निकट मान क्या है दिया गया 49,532। तो 532 दिया गया है तो किसका सन्निकट मान हो जाएगा, यह आ जाएगा आपके 50,000 का, क्योंकि 500 से अधिक है, 1000 में पूछ रहा है। 500 से कम होता तो फिर ये 49,000 के आसपास हो जाता। 532 है, 500 अधिक है, इसलिए 50वां हजार 12,000वां सन्निकट मान कहला जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है 5,671 उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर बताना है। देखिए समझिएगा ध्यानपूर्वक, नोट्स रफ कॉपी लेके अवश्य मैथ्स की क्लास अटेंड किया करें। देखिए दी गई जो मूल संख्या हमारी दी गई 5,671 दी गई। अब अंकों को पलट देना है, मतलब इकाई का यहाँ पे लाना है। 1 7 6 5 1765 आ जाता है। अब इन दोनों का अंतर बताना है, ठीक है। 5671 माइनस 1765 कर दीजिए, अंतर के लीजिए। 11 में 5 गया 6, 6 में 6 गया 0, 6 16 में 7 गया 9। टोटल कितना आ गया सही बताइए। और ये 4 में गया 3, 3906। 3906 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखेंगे फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। तो अब इष्ट अंतर हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है 63,606 में 6 स्थानीय मानों का योगफल पूछा जा रहा है। 6 के स्थानीय मान, तो एक 6 यहाँ दिया गया है, एक यहाँ मान दिया गया है, ठीक है। स्थानीय मान और जातीय मान दो पूछा जाता है, तो जातीय मान का भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। पहले स्थानीय मान, तो पहले 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 0 हो, 1 2 3 4 0 कर लेंगे। दूसरे का 6 ही है तो प्लस 6 कर लेंगे, ठीक है। प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 60 एंड 6। क्या हम सही कह रहे हैं। अभी एक 6 और दिया गया है, उसी का भी हम उसी का एक 6 और दिया गया, तीनों 6 का निकालते हैं। थोड़ा एक मिसप्रिंट होगा, 1 6 2 6 ये 3 6। तो पहले 6 का हमारा निकल के आएगा 60,000, दूसरे 6 का निकल के आएगा, 6 के बाद देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए और 6, तो ये 60 एंड 6 आ जाएगा। तो 66 किस में दिया गया है देखेंगे, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। पहले 6 का देखेंगे कितने अंक है, 4 अंक है तो 4 जीरो लगा देंगे, ये स्थानीय मान होता है। फिर दूसरा 6 में देखिए 6 के बाद 2 अंक है, 2 अंक है तो 2 डबल जीरो लगा देते हैं, ठीक है, जीरो लिखते हैं, ये होता है स्थानीय मान। अगले जितने भी संख्या लिखे हैं उनको जीरो बढ़ा लेते हैं, उतने ही जीरो लिखना पड़ता है। अगर आगे संख्या नहीं है तो उस संख्या को भी लिख देते हैं। अगला है 19,000 धन 19 सैकड़े धन 19 इकाइयाँ किसके बराबर होंगी। तो 19,000 हो गया, 19 सैकड़ा मतलब 1,900 या 1,900 हो गया, और 19 इकाइयाँ तो यहाँ पे लिख लेते हैं। 19,000 है तो 1 2 3, 1,900 है तो 19 में 2 जीरो होते हैं, 19 इकाइयाँ 19, तो यहाँ पे क्या होगा 19 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 9 1 10, 2 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 20,919 यानी 20,919। तो किस ऑप्शन दिया गया 20,919, देखेंगे सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है। 1,000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1,000, परवर्ती मतलब ज़्यादा, पूर्ववर्ती पहले सेम हो जाएगा। जब परवर्ती पूर्ववर्ती दोनों कंडीशन कर लेते हैं तो संख्या सेम ही रहती है। 1,000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999, तो ये गलत दिया गया। 1,000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 999, और 999 का पूर्ववर्ती 998 होना चाहिए, तो ये हमारा गलत दिया गया है। देखेंगे तीसरा 1,000 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा 1,001, और इसका परवर्ती 1,000 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा 999, और इसका परवर्ती फिर हो जाएगा 1,000, तो 1,001 अधिक दिया गया, ये भी गलत दिया गया है। यानी कि देखा जाए जब दो ऑप्शन हमारे गलत निकलेंगे, पहला ऑप्शन हमारा सही निकल गया तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेंगे। 1,000 के पूर्ववर्ती मतलब 1,001 का परवर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले होता है, 1,001 नहीं होगा। 1,000 का पूर्ववर्ती मतलब पहले -1 करना है, तो 999 हो गया, और इसमें 1 कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा 1,000 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, दोनों को पूर्ववर्ती कर दिया है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन जो हमारा सटीक दिया गया है, ठीक है। 1,000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती सेम संख्या होगा। 1,000 के पूर्ववर्ती 999 और पूर्ववर्ती 998 यहाँ पे होना चाहिए राइट ऑप्शन। फिर तितरी दिया गया 1,000 का पूर्ववर्ती 999 और परवर्ती 1,000, तो यहाँ पे सेम कंडीशन 1,000 होनी चाहिए,
चौथे ऑप्शन में 1000 का पूर्ववर्ती 999 और परवर्ती 1000, तो यहाँ पर भी 1000 होना चाहिए। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या बताइए। सभी बताइए राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। देखिए कुल खिलौने यहाँ पे देख लेना 239 है, ये ध्यान दीजिएगा। 70 और ला दिया गया, तो 239 में अगर हम 70 प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है। चलिए सभी लोग कीजिए, 239 में 70 जोड़िए, कितना हो गया, क्या 309 हो रहा है। अब इसमें 152 बिक गए हैं, 152 क्या हो गया, बिक गए, तो 309 में हम क्या करेंगे, 152 बिक गए मतलब हमारे पास नहीं है तो माइनस कर देंगे 9 में। ठीक है, 9 में 2 गया, कितना हो जाएगा सभी लोग बताइए, 7, एंड इससे यहाँ से लेंगे 10 में 5 गया 5, कितना हो गया 309 थे ना, 309 में 152 को माइनस कर देना। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें देखिए सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, तो यह कर सकते हैं कि 239 धन 70 माइनस 152, देखेंगे तृतीय ऑप्शन में दिया गया है 239 धन 70 माइनस 1, 239 खिलौने थे, 70 लाए गए, 152 बिक गए, तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो कंडीशन बताया गया, केवल क्या कंडीशन सही होगी। ठीक है, ना कि आपका सोल्यूशन, हम तो सोल्यूशन निकालने पे, ठीक है, सोल्यूशन निकालने या हल करने चले गए थे, लेकिन हल तो पूछा ही नहीं गया। ठीक है, ऑप्शन को भी ध्यानपूर्वक देख लेना। अगला प्रश्न है, 37, 64, 95, 173 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल बताना है। सभी अच्छे तरीके से बताइएगा। देखिए साथियों, अच्छे तरीके से समझिएगा प्रश्न को। 37, 59, 95, 73 के गुणनफल में दहाई और इकाई अंक का योगफल पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 सत्ते क्या होता है, सभी लोग बताइए, 63। टोटल हमें गुणनफल कर लेंगे, यानी कि इनका दोनों संख्या को गुणा कर लीजिए, सबसे अच्छी बात है। पहला आपका है कि गुणा कर लेना है, और सभी लोग वीडियो पॉज कीजिए, गुणा कीजिए। ठीक है, गुणा भी नहीं, गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग ये नकल मत मारिए, अपने माइंड से कीजिए, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन होगा एग्जाम के दृष्टि से। तो यहाँ पे दहाई का अंक हमारा और इकाई अंक का योगफल, तो ये देखिए 7 आ रहा है इकाई का और दहाई का आ रहा है 0, तो 0 पहले दहाई करना है, बाद में इकाई जोड़ देना है। 0 में 7 को किसी संख्या से जोड़ा जाएगा, संख्या वही रहेगी। ठीक है, तो 7 का 7 यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल गुणा करने पर वह संख्या 0 हो जाती है, 0 के साथ किसी भी संख्या का अगर गुणा होता है तो वह 0 हो जाती है, अपने में समाहित कर लेती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पर है। देखिए 176 को 3 से विभाज्य करेंगे तो क्या आएगा, तो पहले हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 176 लिख लेते हैं और इसमें 3 का भाग करके देखते हैं। 3 पचे 15 गया, 2 आया 6 उतरा, 3 8 24, यहाँ पे शेष 2 बच रहा है, शेषफल 2 है। तो अब विकल्प 4 में देखना है 173 भागे 5 का, अब 173 भागे 5 करके देख लेते हैं। 5 3 15, 5 चौको 20, शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अतः 173 को 5 विभाजन से शेष उससे अधिक होगा जब हम 176 को 3 से विभाजित करेंगे, यानी शेषफल बताना है। शेषफल किस में ज़्यादा बच रहा है, 5 के भाग करने में, यही तो पूछा जा रहा है कि विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करेंगे। यहाँ पे हमारा जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जब 173 को 5 से विभाजित करेंगे तो शेष होगा 3 से अधिक। 176 को जो 3 से विभाजित करते हैं तो 2 शेषफल आता है, लेकिन जब हम 173 को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है। तो यही बताना है कि इसके विभाजन से शेषफल अन्य किसका विभाजन शेषफल अधिक होगा, तो इसका शेषफल अधिक होगा। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
यदि 56, 75, 67, 56, 7 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आएगा। अब यहाँ पर क्या करना, भागफल आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग विभाजन कीजिए। 567 का यहाँ पे विभाजन कीजिए। फर्स्ट बार जाएगा 567, पूरा 0 हो जाएगा, 5 उतरेगा, 0, 5 के बाद 6 उतरेगा, नहीं भाग जाएगा, 0, 6 के बाद फिर 7 उतरेगा। अब कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, वही फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 567 कर देंगे, फिर यहाँ पे 0 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ जाएगी, 0 0 डबल 0 फिर उतरेंगे, फिर एक आएगा, फिर 567 होगा। यानी कि हमारा जो भागफल प्राप्त हुआ है वह कितना भागफल प्राप्त हो गया, पहले एक आएगा, 0 0 1 आएगा, 0 0 1 आएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है देखेंगे, तृतीय ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1/2 में कितने 1/8 हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। 1/2 में कितने 1/8 हैं, सभी बताइए। तो माना 1/2 में x 1/8, तब क्या हो जाएगा, 1/2 पूरे बटे 1/8 बराबर x के। मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 8/1, संख्या पलट जाती है जब भाग की संक्रिया होती है, जब गुणनफल में आते हैं बराबर x आ जाएगा। मतलब 8/2 बराबर x, या x बराबर 8/2 की। तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 4 आ जाएगा।